ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 की, जब एक पीसफुल क्राउड जलियांवाला बाग में गैदर होता है ताकि वो अपने प्रिजनर्स को छुड़ाने के लिए एक प्रोटेस्ट कर सके। पर ये पीसफुल क्राउड कब शमशान बदल जाएगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। एक क्रूर जनरल डायर वहां पर आते हैं और उनके लाए हुए 1650 ये पूरे राउंड्स ऑफ फायर जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक फायर करते हैं। बहुतों ने अपनी जान दे दी, बहुत लोग तो कुएं में कूदे, उनके ऊपर लोग कूदने लगे तो कुछ लोग तो घुटन से और दब कर मर गए। जबकि वो लोग हरी झंडी दिखा रहे थे, सफेद झंडी दिखा रहे थे कि हमें कोई वॉर नहीं चाहिए, हमें सब कुछ पीसफुल चाहिए। पर जनरल डायर की क्रूरता ने, उसके ईगो ने उन सबका डेथ का रीजन बन गया। इसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। पर हम यहाँ पे उसकी बात करने नहीं आए हैं, हम बात करने आए हैं CS नायर जी के बारे में, जिन्होंने पूरे विश्व में ठाना कि वो इस सच को उजागर कर रहेंगे। उन्होंने वायसरॉय काउंसिल से रिजाइन करके इस पे अपना जीवन व्यतीत कर दिया, अपना जीवन लगा दिया ताकि वो जलियांवाला बाग के सच को दुनिया तक दिखा पाए। पर हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता है? सैल्यूट टू आवर एजुकेशन सिस्टम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। CS नायर जी ने किताब लिखी द गांधी एंड द एनार्की। इसमें वो क्वेश्चन करते हैं कि हमने इतने प्रताड़ित होने के बाद भी क्यों ब्रिटिशर्स को मदद की, उन्हें वर्ल्ड वॉर में क्यों मदद की। Why we sacrificed 74,000 lives of Indians? Why we sacrificed 146 million pounds of Indians money? Why? हमने क्यों ब्रिटिशर्स की मदद की वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में? हमने हर जगह में पीसफुल नेगोशिएशंस क्यों किए ब्रिटिशर्स के साथ, जबकि उन्होंने हर समय हमें प्रताड़ित किया, हमें पीड़ित किया। उसके बाद भी हमारे साथ हमारे नेता, हमारे लोग उनके हित में काम क्यों किए? एज ए मैंशन बिफोर, जो बुक थी उसमें डायर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था। उस क्रिटिसिज्म के ऊपर डायर ने CS नायर जी के ऊपर केस कर दिया। एज केस ब्रिटिश सॉइल पर लड़ा गया था तो वहाँ पे डायर की जीत तो निश्चित थी, परंतु नायर जी ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने बल्कि 75,000 पाउंड्स देना स्वीकार कर लिया। ये उनकी शक्ति को दर्शाता है। वो चाहते थे कि भारत में जो हुआ है वो पूरा विश्व उससे अवगत हो, पूरा विश्व उस चीज़ को जाने, यही उनका मकसद था। इसलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो अन्याय के सामने कभी नहीं झुके। इसीलिए वो हमारे लिए एक हीरो है। और शर्म की बात तो तब आती है जब हम देखते हैं कि हमारे ही नेता बाहर जाकर ये प्रेस कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने हम पर राज करके हमें डिसिप्लिन में लेकर के आए। शर्म की बात है। मुझे शशि थरूर जी का एक कोट याद आता है कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, दिस इज अ वेरी राइट थिंग, बिकॉज इवन द गॉड कैन नॉट ट्रस्ट ब्रिटिश इन द डार्कनेस। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, जब ऐसी मूवीज़ आती है, केसरी जैसी मूवीज़ आती है, छावा जैसी मूवीज़ आती है, तो हमें इंस्पायर करती है। स्पेशली हमारे जनरेशन को इंस्पायर करती है जो आगे चलकर भारत का फ्यूचर बनना चाहते हैं। मैं हमारी जनरेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इस मूवीज़ को देखिए और चलिए साथ में मिलके भारत को नंबर 1 बनाएं। लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन।